क्या मेरठ से सांसद और टीवी के श्री राम अरुण गोविल को मोदी सरकार बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है? और अगर ऐसा होता है तो क्या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक फैसला होगा या फिर अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले से पैदा हुए राजनीतिक नुकसान को संभालने की रणनीति? एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सुर्खियों में है, दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हैं और इसी बीच अरुण गोविल का नाम सामने आने से सियासी गलियारों में सवालों की बौछार शुरू हो गई है। लेकिन क्या इन दोनों घटनाओं का कोई सीधे संबंध है? क्या सरकार वाकई डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर काम कर रही है या यह केवल राजनीतिक अटकलें हैं? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला संभावित मंत्रिमंडल विस्तार इन दिनों राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन दिल्ली के सत्ता गलियारों में कई नाम तेजी से घूम रहे हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा ध्यान अरुण गोविल पर इसलिए है क्योंकि वे सिर्फ सांसद नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए आज भी टीवी के भगवान श्री राम की पहचान रखते हैं। रामानंद सागर की रामायण में उन्हें ऐसी लोकप्रियता दी जो आज भी राजनीतिक सभाओं से लेकर धार्मिक आयोजनों तक दिखाई देती है। यहीं से शुरू होती है राजनीतिक चर्चा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद विपक्ष लगातार भाजपा और मंदिर ट्रस्ट को घेरने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में मंदिर से जुड़े कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों का कहना है कि शुरुआती जांच में कई आरोपियों के खिलाफ कथित चोरी के सबूत मिले हैं और बड़ी रकम भी बरामद की गई है। वहीं मंदिर ट्रस्ट और सरकार ने भी जांच और कार्रवाई की बात कही है। इसी बीच अरुण गोविल का नाम संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में सामने आने लगा। यहीं से राजनीतिक विश्लेषण शुरू हुआ। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि अरुण गोविल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो उनकी श्रीराम वाली सार्वजनिक छवि भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से सकारात्मक संदेश देने में मददगार हो सकती है। हालांकि यह केवल राजनीतिक विश्लेषण और अटकलें हैं। सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि किसी नियुक्ति का उद्देश्य राम मंदिर विवाद से जुड़ा डैमेज कंट्रोल होगा। दूसरी तरफ इस चर्चा का एक और राजनीतिक पहलू भी है। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा इन राज्यों में अपनी राजनीतिक बढ़त बनाए रखना चाहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से आने वाले लोकप्रिय चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देना भी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। अरुण गोविल की खास बात यह है कि उनका राजनीतिक अनुभव भले नया हो, लेकिन उनकी सार्वजनिक पहचान कई दशक पुरानी है। गांव हो, शहर, युवा हो या बुजुर्ग, हिंदी भाषी राज्यों में उन्हें आज भी श्री राम के रूप में देखा जाता है। राजनीति में ऐसी भावनात्मक पहचान बहुत कम नेताओं के पास होती है। यही वजह है कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो उसका संदेश सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों तक जाएगा। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। अब तक ना प्रधानमंत्री कार्यालय ने, ना भाजपा ने और ना ही सरकार ने अरुण गोविल को मंत्री बनाए जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि की है। इसलिए फिलहाल इससे केवल मीडिया रिपोर्टों और राजनीतिक चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इस संभावित फेरबदल में पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का नाम वित्त मंत्री के रूप में भी चर्चा में है। वहीं श्रीकांत शिंदे को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अनुराग ठाकुर की वापसी की चर्चाएं भी हैं, लेकिन इन सभी नामों पर अंतिम फैसला केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि यदि राम मंदिर विवाद में राजनीतिक असर डाला है तो क्या केवल एक लोकप्रिय चेहरा उस असर को खत्म कर सकता है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल कार्रवाई और पारदर्शिता होती है। अगर जांच निष्पक्ष होती है, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होती है और व्यवस्था में सुधार दिखाई देता है तो उसका असर किसी भी राजनीतिक संदेश से ज्यादा मजबूत माना जाता है। इसलिए यह कहना कि केवल अरुण गोविल को मंत्री बनाकर सरकार राम मंदिर विवाद का समाधान तलाश रही है, अभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर स्थापित निष्कर्ष नहीं है। यह राजनीतिक विश्लेषण और अटकलों का हिस्सा है।
जिसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। अब सबकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतिम फैसले पर। क्या वाकई अरुण गोविल को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी? क्या शक्तिकांत दास वित्त मंत्रालय संभालेंगे? और क्या यह फेरबदल 2027 के चुनावी समीकरणों की भूमिका लिखेगा? इन सभी सवालों का जवाब तब मिलेगा जब सरकार आधिकारिक तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा करेगी। तब तक राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जारी रहेंगी, लेकिन उन्हें तथ्य नहीं बल्कि संभावनाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए।